गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 12th क्लास में एक या दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहता है, और वो क्वेश्चन अगर आज थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो हमें लगता है कि आप कभी भूलेंगे नहीं। चाहे किसी भी क्लास में हो, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, चाहे अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो समझने की कोशिश करें। जैसे देखिए, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट में क्वेश्चन आया था 2024 में। 2024 में क्वेश्चन आया था। इतना आसान आता है, आप समझो कि इतना आसान आता है, और ये स्टूडेंट कैसे गलती कर लेता है हमको समझ में नहीं आता है। तो आज मैं जो बात करूंगा कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आएगा आपको, तो आज के बाद आपका कभी गलत नहीं होगा, और एकदम सिंपल कंसेप्ट समझिए, ठीक है। जैसे डायरेक्ट 2024 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि ही सेड टू रीता, ही सेड टू रीता, ही सेड टू रीता, एम आई इल, एम आई इल। देखिए, अब ये सबसे पहले ये समझिए कि अगर कहीं भी ये चिन्ह आपको दिखाई दे, इसको इंट्रोगेटिव चिन्ह कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लेंगे कि अगर कहीं भी ये चिन्ह दिखाई देगा तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है वो समझे कि किसी सेंटेंस में अगर ये दिखाई देगा तो आपको समझना है कि इंट्रोगेटिव है, ये कोई भी समझ लेगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होंगे, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और एक इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा। इंट्रोगेटिव वर्ड्स का मतलब होगा कि व्हाट से स्टार्ट होगा, हाउ से स्टार्ट होगा, व्हेन से स्टार्ट होगा, वेयर से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, मे, कैन, कुड, शुड, वुड, वुड, इससे स्टार्ट होगा। तो जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा समझने की कोशिश करिए। जैसे देखो, यहाँ पे एम से स्टार्ट हो रहा है कि एम आई एल। तो जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे कंजक्शन इफ लगाना है, कंजक्शन इफ लगाना है। अब आइए हम उसको बनाते हैं इनडायरेक्ट में। ये 2024 का पेपर है और इनडायरेक्ट में हम इसको बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर यहां पे ये चिन्ह रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आप समझिए कि जो सेड टू है उस सेड टू को आस्क में बदल देंगे, आस्क में बदल देंगे, आस्क में। देखिए, और ये जो है ही उसी तरह से लिख देंगे और रीता जो है उसी तरह से लिख देंगे। दो चीज तो आप समझ गए खूब बढ़िया से। क्या करना है, सेड टू को आस्क में बदल देना है, ये सीखना है आपको, ये कंसेप्ट। अब आप जो टिक करना होगा तो आप देखेंगे कि आस्क कहां कहां दिया है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें आस्क। दूसरा चीज, ये जो कंजक्शन है, अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब से यहां पे स्टार्ट होगा वो सेंटेंस, जैसे ई से, एम से, आर से, वाज से, वर से, हैज से, डू से, डज से, डिड से, हैड से, अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे कंजक्शन आप इफ लिखेंगे। तो एक इसको समझना है, दूसरा इसको समझना है। इफ से स्टार्ट करेंगे तो ही आस्क्ड रीता इफ। इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें जो सब्जेक्ट है आई, इस सब्जेक्ट को यहां पे लिखेंगे। तो सब्जेक्ट जो आई है ये किसके अनुसार बदलेगा, तो इसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन इसमें जो सब्जेक्ट जो भी लिखा रहेगा उसके अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही लिख देंगे। और इज, एम, आर पहली वाली वीडियो में बताए थे कि वाज लिख देंगे, तो ही वाज इल। तो ये सिंपल सा बन गया। तो पहला हम लोगों को क्या समझना है, अब ये आपको बनाने आता है कि नहीं बनाने आता है ये बहुत मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है कि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा 12th क्लास में, और 4 ऑप्शन में से देखेंगे कि आस्क कहां लिखा है और इफ कहां लिखा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो बस आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका ये 2021 में देखिए पेपर में आया था। 2021 में क्वेश्चन कितना इजी है। 2021 में आया था
कि डायरेक्ट में 2021 के डायरेक्ट में क्वेश्चन आया था कि राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो अभी हमने कहा कि दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, एक या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव वर्ब से। अब ये जो व्हाट लिखा है, इस व्हाट के जगह पे व्हेन हो सकता है, वेयर हो सकता है, हाउ हो सकता है। तो जब ये आपका शुरू होगा तभी इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानना है। तो फिर आप इसको इनडायरेक्ट बनाना होगा तो क्या करेंगे, राम को राम ही लिखेंगे और यहाँ पे सेड टू को आस्क कर देना है। आपको समझना है बस फंक्शन यही आस्क कर देना है, और ये जो वर्ड है यहाँ पे उसी वर्ड को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे अगर व्हाट, व्हेन, वेयर कुछ भी रहेगा, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स कुछ भी रहेगा, उसी को कंजक्शन बना देते हैं, यानी कि व्हाट लिख लेंगे। दूसरा यही समझना है कि राम आस्क श्याम व्हाट, और यू जो है यानी कि सेकेंड पर्सन यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसके अनुसार हो जाएगा। तो श्याम को हम किससे डिनोट करते हैं, किसी भी लड़का को ही से डिनोट करते हैं, किसी भी लड़की को सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ही लिख देंगे। अब फिर आप जानते हैं कि ही के साथ वाज लगता है, इज एम वाज में होता है, तो ही वाज डूइंग। तो ये 2021 का पेपर है, 2021 में ये आया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना इजी आपका आता है। समझना क्या है कंसेप्ट में, आपको समझना क्या है कंसेप्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, कि अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो कोई भी सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया यानी कि इज से, एम से, आर से, वाज से, वर से, हैज से, हैव से, इससे स्टार्ट होगा, या हैड से, इससे स्टार्ट होगा। और जब इससे स्टार्ट होगा तो उसको क्या करना है कि कंजक्शन जो है इफ लगा देना है, कंजक्शन इफ लगा देना है। फिर ये किससे स्टार्ट होगा, तो हाउ से स्टार्ट होगा, व्हेन से स्टार्ट होगा, व्हाट से स्टार्ट होगा, हु से स्टार्ट होगा। तो जब इससे स्टार्ट होगा, चाहे वेयर से स्टार्ट होगा, इससे स्टार्ट होगा, तो कंजक्शन इसी को बना देंगे, इसी को कंजक्शन बना देंगे, यही कंजक्शन बन जाएगा। बस यही तो रखना है। और इससे स्टार्ट होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इससे स्टार्ट होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सेड टू को आस्क कर देना है, सेड टू को क्या कर देना है, आस्क कर देना है, सेड टू को आस्क कर देना है। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन को आप टिक बहुत अच्छी तरह से कर देंगे। फिर हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे इंपरेटिव और ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थैंक यू बेटा।